चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा तक सबके सब टिन्नू यादव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन टिन्नू का परिवार उसका बचाव कर रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में टिन्नू के भाई दिनेश यादव ने कहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटों को फंसाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव मौजूद हैं। प्रकरण चल रहा है, सारी जांच हो रही है, सगे भाई हैं। दिनेश जी, हम आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप क्योंकि साथ में पले बड़े हैं टिन्नू यादव के, भाई का क्या नेचर रहा, कैसे रहे? भाई का नेचर बहुत अच्छा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज तक कोई एक मुकदमा नहीं, ना कहीं कोई लफड़ा है। अब ये कैसे क्या हो गया ये भगवान जाने। चंपत राय के बड़े करीबी रहे। जी हाँ, आज कम से कम 20 साल से उनके साथ में थे। उसके पहले महेश नारायण सिंह थे और उसके पहले वो बीच में परमन जी थे। कई लोगों के साथ में काम वो किए हैं। एकदम से इतने सारे आरोप लगना एकदम से गलत है, एकदम निराधार। बस किसी तरीके से फंसा करके और इसको घुमा लो बस। मतलब सर, आप कहना चाह रहे हैं कि बड़े लोग जो हैं बचने के लिए उनको फंसा रहे हैं? बस केवल उनको यही से फंसा रहे हैं। आपकी बातचीत कुछ हुई उनसे इस बीच में? नहीं, कोई नहीं, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं। आप लोगों के रिश्ते कैसे थे दोनों भाइयों? रिश्ते सब बढ़िया है, लेकिन बातचीत कोई ऐसे ही नहीं। मतलब वो अपना कमा खा रहे हैं, हम अपना कमा। बहुत क्लोजनेस नहीं थी? जी नहीं, पारिवारिक अच्छे संबंध रहे? सब अच्छे संबंध। लेकिन क्या लगता है आपको, कौन इसमें आरोपी है? अगर टिन्नू जी को फंसाया जा रहा है इसमें, तो असल में कौन है? अब ये हम कुछ नहीं बता सकते, जब हम वहाँ जाते आते नहीं तो हम क्या बता पाएंगे। लेकिन अब तो देखिए वकीलों ने भी हाथ पीछे कर लिए हैं, वो कह रहे हैं केस ही नहीं लेंगे। तो आपके भाई नहीं लें, वो भगवान जो है, भगवान देखेंगे सब कुछ। लोग कहते हैं टिन्नू जी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पूरे ट्रस्ट में था, दर्शन कराने से लेकर सारी चीजें, जबकि वो एक ड्राइवर के तौर पर वहां पहुंचे। जैसे आज आपने देखा पेपर में, सबसे बड़ा अपराधी और 1 लाख रुपए उसके पास बरामदी। ऐसे रिकवर हुए हैं बता रहे हैं टिन्नू जी के रुपए, और 18 लाख 20 लाख रुपए वाला अपराधी नहीं है। मतलब आपका कहना है फंसाया गया टिन्नू जी? एकदम। कौन फंसा रहा है? अब पता नहीं कौन फंसा रहा है, लेकिन फंसाया गया बस। क्या उनका परिवार भी सामने आएगा इस बात को लेकर? अभी तो कुछ नहीं आएगा कोई, लेकिन एक परिवार के तौर पर हताश में है सब। कोई मतलब नहीं है, एकदम कोई कहीं जाने आने को तैयार नहीं। सर, अगर केस ही नहीं होगा तो फिर भाई पहला परिवार के पास लीगल राइट होता है, तो अगर वकील ही केस नहीं लड़ रहे हैं तो आखिर वो बाहर कैसे आएंगे अगर वो निर्दोष हैं? तो वहाँ सरकार करेगी व्यवस्था, न्यायालय है, न्यायालय अपना व्यवस्था करेगी। हम लोग जाए ना जाए, उससे क्या मतलब होता है। सगे भाई, आपने बचपन साथ में उनके देखा है, खेले हैं, साथ पढ़े होंगे, कैसा लगता है इन सब? नहीं, वो एकदम निर्दोष हैं। अब कहाँ से क्या हुई गलती तो भगवान जाने। कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप सरकार से? कुछ नहीं, कोई मतलब अपने नहीं। भाई को लेकर कोई गुजारिश नहीं, हम कोई गुहार, वो जाने, उनका काम जाने। बस बड़े लोग जो हैं, चंपत राय को बचाना चाहिए था उनको। अरे वो बचाने के लिए क्या करेंगे, वो अपना पल्ला झाड़ दिए। अनिल मिश्रा ने बता रहे हैं उनका ही सब कुछ टिन्नू यादव पर ही डाल दिया कल की पूछताछ में, क्योंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष वो थे ना। टिन्नू यादव ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। कहना छोटी मछलियों को फंसाया गया है, बस, बड़ी बस। मछलियों को नहीं फंसाया गया। नहीं, बड़े लोग बच रहे हैं। बड़े लोग बच रहे हैं, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है बस। चंदा चोरी की जांच कर रही है एसआईटी। कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं। जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी आ सकते हैं और जानकारी ये मिली कि एसआईटी ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट का अब मिलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती है। एसआईटी के 3 अधिकारी आज बैठक कर सकते हैं। इसके बाद तीनों अयोध्या रवाना हो सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट पर अभी और कसेगा शिकंजा। जांच में एसआईटी को मिले अहम साक्ष्य। जांच के घेरे में आ सकते हैं ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी। ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट की जांच कराएगी एसआईटी। ये 8 आरोपी हैं जिन्हें चढ़ावा चोरी केस में पकड़ा गया है, लेकिन एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़ी साजिश की तस्वीर सामने आ रही है। यही वजह है कि एसआईटी जांच का समय 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर मिली खामियों को देखते हुए एसआईटी ने पिछले 5 साल में मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराए गए ऑडिट की जांच का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में एसआईटी को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का शक हो रहा है। माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी के तीनों अधिकारी आज बैठक कर सकते हैं, जिसके बाद वो अयोध्या जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत दान किए गए जेवरात का ब्यौरा देने में होगी, क्योंकि ट्रस्ट ने इसका ऑडिट ही नहीं कराया है। वहीं निर्माण कार्य में भी कमीशन के आरोप हैं। इसमें अनिल मिश्रा पर शिकंजा कस सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के कौशलपुरी स्थित श्याम साधनालय योग केंद्र में उसके कमरे से राम राज्य कोष लिखा एक संदूक मिला है। उस पर QR कोड भी लगा है। आज तक ने कल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी। ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था? क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है? उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है। पुलिस और जांच एजेंसी अब ये पता लगा रही हैं कि संदूक में जमा होने वाला धन कहां से आता था और उसका राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि संदूक से कोई नकदी बरामद हुई है या नहीं। पुलिस QR कोड से लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कल आरोपी लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के पैतृक घरों पर छापा मारा। करीब 3 घंटे चली छानबीन के दौरान परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए। सूत्रों का कहना है कि दोनों के घरों से नकदी, जेवर और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। पुलिस दोनों के माता पिता को साथ लेकर गई है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश और करुणेश ने अहम जानकारियां दी थी। बताया था कि चोरी की रकम उनके घरों में रखी है, इसलिए पुलिस ने कल उनके घरों पर एक साथ छापा मारा। लवकुश का घर अयोध्या के रुदौली और करुणेश का घर खंडासा में है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या, आज तक। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज एसआईटी भी हो सकता है अयोध्या चली जाए। ऐसे में किस तरीके से ऊंचे पदाधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश रहेगी एसआईटी की? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है एसआईटी ने अपनी इनिशियल जो रिपोर्ट है उसके आधार पे एफआईआर दर्ज की थी और ये इनिशियल रिपोर्ट थी। अब जो एक्सटेंशन मिला है 15 दिनों का, जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अब ये मान के चलिए कि अब जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि जो आभूषण वहाँ पर चढ़ाए गए, जो दान वहाँ पर आया, उसका कोई भी खाका एसआईटी को नहीं मिला। यहाँ तक एसआईटी ने जब ऑडिट की रिपोर्ट मांगी तो उस ऑडिट रिपोर्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ी सामने आ गई। तो अब ऐसे में जब ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं है, उसका खाका मिल नहीं रहा है, तो अब इस 15 दिनों में जो एक्सटेंशन में है एक तरीके से उसमें बड़े लोगों का नाम सामने आ सकता है कि आभूषण जो रामलला को चढ़ाए गए वो कहाँ गए, उसका ऑडिट हुआ या नहीं हुआ। आखिर उन 5 सालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है एसआईटी ने और उसी के आधार पर अब एक बड़ी कार्रवाई भी संभावना है। तो ये तो माना जा रहा है कि अभी तक जितने भी 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कई हिरासत में पूछताछ चल रही है, एसआईटी अब उससे एक कदम आगे बढ़ रही है और इन सभी को अब अपनी ग्रिप में लेगी, क्योंकि आखिर वो आभूषण गया तो गया कहाँ, जो चढ़ावा आया उसके बारे में आभूषणों का कोई ऑडिट ही नहीं हुआ है। मंदिर में कई बार सोने और चांदी का चढ़ावा आया है। चढ़ावा चोरी की जांच में बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो रही है। चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चल सकता है। चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपी लव मिश्रा के घर पर चल सकता है बुलडोजर।
ये निर्माणाधीन घर है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का। ये घर लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम लिया था। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अब ये निर्माणाधीन मकान अयोध्या विकास प्राधिकरण के रडार पर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस जारी किया है। एडीए ने पूछा है कि मकान के नक्शे की मंजूरी ली गई थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक एडीए ने जांच में पाया था कि मकान के निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एडीए ने 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए। ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था।